के थ्रू आप टेबल से मालूम कर सकते हैं कि अगर आपके पास कितनी साइड फ्रीक्वेंसी पेयर। जब आपको वो पता चल जाता है तो आप उस हिसाब से फिर अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और उसके एम्पलीट्यूड्स निकाल सकते हैं साइड फ्रीक्वेंसीज के बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ योर कैरियर सिग्नल। फिर हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास इस किस्म का एक डायग्राम बनता है जिसमें हम लोग इस डायग्राम के थ्रू हम अपनी साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं और हम उनके एम्पलीट्यूड देख सकते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो ओमेगा सी प्लस ओ माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओ माइनस टू ओमेगा एम एंड सो फोर्थ उस हिसाब से डिस्प्ले हुई होगी। और इनके एम्पलीट्यूड के लिए हम इनके जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उनको हम अपने कैरियर के एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें अपने सब्सिक्वेंट एम्पलीट्यूड मिलते हैं। उसके बाद हमने एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल किया था और हमने न्यूमेरिकल में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हम देखते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी of your modulating signal and your carrier signal and also the amplitude of your carrier signal जिससे हम बाकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना पर हमें मिलती है हमारी साइड फ्रीक्वेंसी। फिर हम आए थे, हमने थोड़ी बहुत बैंडविड्थ के बारे में बात की थी कि हमारी बैंडविड्थ जो है वो डिटरमिन होती है हमारी साइड फ्रीक्वेंसी से। So there are two ways of calculating our bandwidth. Can anyone tell me what are the two ways? Bessel method, Carson rule. Good girl. So that's the Bessel method and the Carson rule. ठीक है, तो उनके अलग-अलग फॉर्मूले हैं। So the Bessel method is 2n FM. N is the number of side frequencies you have, and FM is your modulating signal frequency. And the other way is your Carson rule. Okay, so the Carson rule says 2 multiplied by delta F plus FM. Okay, तो ये दो तरीके हैं और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों में एक ही आए। ठीक है, so now what I'm going to do is I'm going to usually मैं क्या करती हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल देती हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल जो है उसकी सोल्यूशन देखते हैं और मेरे साथ सोल्यूशन गो थ्रू करते हैं। But I think today what we're going to do, I am going to give you this numerical and you have the information and try to solve it yourself. Okay, let's try to give it a go. Read the question first. Okay, so it says for an FM modulator with a peak frequency deviation delta F of 10 kilohertz and a modulating signal frequency FM of 10 kilohertz, DC is 10 volts and a 5 kilohertz carrier. Determine actual minimum bandwidth from the Bessel function table. Okay, approximate minimum bandwidth using Carson rule. Okay. Then plot the output frequency spectrum for the Bessel approximation. So Bismillah करके try करें. And if you need me to put up the table, let me know. Okay. And if you can't do it, just put on your mics and say, "Ma'am, we need help." I'll go over the solution, but I want to give you a chance to try solving it. Okay.
मैम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 आ रहा है इसमें। जी बिल्कुल। टेबल देखना है आप लोगों को? यस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स Yes. 1 आ रहा है और उसमें एन हो जाएगा मेरे पास 3। जी बिल्कुल सही है, टेबल यहाँ पर है। प्रॉपर सॉल्व करें इसको जैसे आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है? देन आई पुट अप द सॉल्यूशन, लेट्स सी हाउ क्लोज यू गेट। मैम 60 किलोहर्ट्ज आ रही है बैंडविड्थ। कौन सी वाली बैंडविड्थ? मिस बेसल की 60 आ रही है और बेसल। कर्सन की बेसल की 60 आ रही है और उसकी कर्सन रूल की आ रही है 40। सही है, ठीक है। अब उसके प्रॉपर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करें, पावर स्पेक्ट्रम बनाएं, सॉरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें। ओके मैम।
जी किस किस से हो गया है? मैम डन। हो गया। जी मिस डन। Raise your hand if you manage to solve the whole thing. Ali Haider, Akib Noor, Faiz, Hamad, Junaid, Moiz, Mohammad Abdullah, Adil, Asadullah, Faizan, Jafar, Javed, Yusuf, Hussein, जी मिस। Mazanfar, जी सब अपनी वो करें सोल्यूशन बताएं की है या नहीं की है? साइदाल, सलमान, शाहिद, शुजा, हसाम, एहसन, ताहिर, उस्मान, जैन। मिस जी बेटा। आकिब नूर आपसे हुआ सवाल? आकिब नूर साहब है ही नहीं। फरीदुद्दीन, हम्माद अहमद, जुनेद अहमद, so half the class actually isn't even here. They have logged in and they have disappeared. So I'll just take a screenshot of their name. Okay. Anyway, so we'll come back to the solution for this question. What we are trying to calculate is the bandwidth. Welcome to the solution. So, the question says, for an FM modulator with a peak frequency deviation delta f of 10 kHz, a modulating signal frequency FM of 10 kHz, VC is 10 volts and a 500 kHz carrier, determine A, actual minimum bandwidth from the Bessel function table, B, approximate minimum bandwidth using Carson's rule. ये आपको सबको नजर आ रहा है? Solution? Can you Yes, all ma'am. see it? Okay. And then it says plot the output frequency spectrum for the Bessel approximation. So these are the kind of questions you'll get in the exam. So if you understand them and if you were able to do them, then you're in a good place. So first of all, we need to calculate the modulation index. Bessel function जो है उसके लिए हमें modulation index की calculation करनी ही पड़ेगी. So m is equal to obviously delta f upon fm, 10 upon 10, which is 1. And you all know from the table that one modulation index of 1 will give us 3 significant sidebands. कल हमने ये किया हुआ है, and then you substitute that into the equations of the bandwidth for the Bessel function, and you're going to get 2 times n is 3. क्योंकि हमारे पास 3 steps हैं, 6 नहीं होगा, 3 steps, okay? 2 times 3 multiplied by 10, which is 60 kilohertz, okay? और जब आप उसको draw करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सही है? Remember, FC, which is the frequency of your carrier signal, is 500, and FM, the frequency of your modulating signal, is 10 kilohertz. तो अगर आप ये frequency diagram spectrum देखेंगे तो आपके पास 500 है, plus 510 है, फिर 520 है, फिर 530 है. Omega C plus omega m, omega C plus 2 omega m, omega C plus 3 omega m if you're looking at your right. अगर हम लेफ्ट पे देख रहे हैं तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम, सही है? तो इस तरह हम इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट
The next part of the question, it says that, I'm going to share the file with you. So, it says Carson rule. Carson rule का formula जो था, क्या था? Let me just go back and have a look. Carson rule का formula था 2 multiplied by delta F plus Fm. तो delta F भी 10 है और Fm भी 10 है हमारे question में. तो फिर you're going to get 2 multiplied by 10 plus 10, which is 40 kilohertz. And then you calculated the relative amplitudes, क्योंकि part 3 आपको frequency spectrum draw करना है. Relative amplitudes के लिए आप जो उसके J factors हैं, amplitude के factors हैं, आप उनको अपने carrier के amplitude से multiply करेंगे. So you're going to get these amplitudes, okay? So and then you can we'll come back to the frequency spectrum, okay? So you look at the frequency spectrum. आपने यहाँ पर मिनिमम बैंडविड्थ लिखी है, ये कैसे आई? कौन सी? पार्ट बी में मिनिमम बैंडविड्थ. hang on a minute. कार्सन रूल, ठीक है, कार्सन रूल. इसका अभी मैंने फॉर्मूला आपसे शेयर किया था. क्या था कार्सन रूल का फॉर्मूला? 2 into delta F plus Fm. सॉरी, 2 multiplied by delta F plus Fm. डेल्टा F आपके क्वेश्चन में क्या है? 10 है, सही है. और Fm भी 10 है. तो 2 multiplied by 10 plus 10, which is 40 kilohertz. पार्ट बी का सवाल है approximate minimum bandwidth using Carson rule. ओके, तो कार्सन से हमेशा मिनिमम निकलेगी? नहीं, क्वेश्चन में ये लिखा है approximate minimum bandwidth using Carson's rule. Let me go back to the question. इस वैसे फॉर्मूले के तहत तो मिनिमम ही निकलेगी कार्सन से. ये देखें, पार्ट ए में भी actual minimum bandwidth using the Bessel function table, approximate minimum bandwidth using Carson rule. ठीक है, मैंने कल आपको मेंशन किया था हमारे पास जो साइट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं वो इन्फिनिट होती हैं, सही है, मगर हम इन्फिनिट बैंडविड्थ नहीं इस्तेमाल करते. दिस इज एक्चुअली द मिनिमम बैंडविड्थ दैट इज अलाउड टू पास थ्रू. वी आर नॉट गोइंग टू द मैक्सिमम बैंडविड्थ बिकॉज दैट इज इन्फिनिट. सो पार्ट ए इज सेइंग एक्चुअल मिनिमम बैंडविड्थ फ्रॉम द बेसल फंक्शन टेबल, जो कि आपने ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, 2 multiplied by n multiplied by Fm. Okay. Part B says approximate minimum bandwidth using the Carson's rule. So you're just going to change the formula and use the Carson's formula to calculate. आई समझ में? ठीक है मिस. ठीक है. Part C says plot the output frequency spectrum for the Bessel approximation. So if you look over here, you have in this example over here, you have the frequency spectrum given over here. इसमें इन्होंने दोनों बैंडविड्थ दिखाए हैं. बेसेल टेबल की बैंडविड्थ जो है वो 60 किलोहर्ट्ज है और अगर हम कार्सन की बैंडविड्थ देखेंगे तो वो 40 किलोहर्ट्ज है. ठीक है, मतलब इसी उनमें दिखाया है कि 40 कैसे होगी. ऑब्वियसली 500 सेंटर में होगा एंड देन 20 प्लस और माइनस, यानी कि लेफ्ट और राइट. दिस इज टोटल बैंडविड्थ फॉर कार्सन रूल इज 40 किलोहर्ट्ज and total bandwidth for Bessel table is 60 kilohertz. Now, coming back to the other part, let's read what's written at the bottom. From this example, it can be seen that there is a significant difference in the minimum bandwidth determined from Carson's rule and the minimum bandwidth determined from Bessel table. So, दोनों में difference है. Bessel का 60 है, Carson का 40 है. So, that is a pretty significant difference between them. The bandwidth from Carson's rule is less than the actual minimum bandwidth required to pass all the significant sidebands sets as defined by the Bessel table. So remember, Carson की ज़ाहिर है कम है, Bessel की फिर भी 60 है, उसकी 40 है. Therefore, a system that was designed using Carson's rule would have a narrower bandwidth and poorer performance than a system designed using the Bessel table. So अगर हम Carson का rule इस्तेमाल करते हैं so it will have a narrower bandwidth as compared to a system which will be designed based on the Bessel table, right? Because narrow bandwidth means obviously Carson की bandwidth अगर आप देख रहे हैं तो आपकी पूरी site frequency जो है वो नहीं जा रही है, which is you're losing information, so it's going to be a poorer performance of a system. ठीक है?
So for modulation indexes above 5, Carson's rule is pretty good, but usually for modulation indexes below 5, Bessel tables are really good. Bessel bandwidths are really good. But in your case, you don't have to worry about that. I think the maximum that you will be asked in the exam is to calculate both of the bandwidths and just give a comparison, like a little paragraph like this to explain कि भाई दोनों में differences ये हैं और in your opinion what do you think is a better bandwidth. So in this case a better bandwidth is Bessel function because Carson's is too narrow and you're going to lose information and it's not going to be a very good system. So this is this example. Okay. अच्छा ये जो example है I think I've put it up on VLE. ठीक है, तो ये आप लोग VLE से ले लीजिएगा और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप पे भेज दूँ. ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट so we've done the example for the bandwidth. Now let's talk about the deviation ratio. What is the deviation ratio? Okay, basically if you have a really wide, बहुत अगर आपका wide frequency spectrum है, so that is also not such a good thing because too much bandwidth भी जब आप इस्तेमाल कर रहे थे किसी system में, so you need a lot of complex receivers and you're using a lot of bandwidth. So there has to be like a sort of आपको एक middle ground डिजाइन करना पड़ता है कि भाई परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, बहुत बैंडविड्थ भी नहीं इस्तेमाल हो. तो that is why designing a system is not really that easy. So basically at which modulation index you will have the worst widest output frequency spectrum. I mentioned yesterday कि जैसे जैसे हम अपने modulation indexes को बढ़ाते हैं हमारे पास number of side frequencies increase होती जाती है. As you can see from the table over here, as the value of modulation index m is increasing, the side frequency pairs are increasing, and obviously जितने ज़्यादा side frequency pairs होंगे उतनी wider हमारी bandwidth होगी. तो हर अब जो telecommunications जो है world wide उसके अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं. आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रहा है, टेलीविजन कम्युनिकेशन आ रहा है, रेडियो कम्युनिकेशन आ रही है, then there's mobile communication. So there's all these different types of communications, right? So everything has a standard. You can't just say okay, I'm going to use modulation index of 6, I'm going to have a nice big bandwidth and I'm just going to transmit. No, if you're running any sort of communication, the telecommunication industry will tell you कि भाई आपके पास ये range है, इसमें आपको अपना system design करना है, ठीक है? और उसके लिए उन्होंने सेट किया हुआ है एक deviation ratio, okay? Deviation ratio, okay? Which is the worst case modulation index which produces the widest output frequency spectrum. So deviation ratio का formula है delta F, which is the maximum peak frequency deviation divided by maximum modulating signal frequency. So, okay, so this means that for a given FM system, the minimum bandwidth is greatest when the maximum frequency deviation is obtained with the maximum modulating signal frequency. So, this formula you need to sort of make it, you need to design your system ताकि इस formula में this is your threshold, इसको हम threshold कहते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा आप बढ़ नहीं सकते. For example, if they ask you determine the deviation ratio and bandwidth for the worst case, यानी कि worst case का मतलब है widest bandwidth modulation index for an FM broadcast band transmitter with a maximum frequency deviation of 75. इसकी maximum frequency deviation is 75 किलोहर्ट्ज़ है और maximum modulating signal frequency 15 किलोहर्ट्ज़ है. आपके पास एक FM broadcast radius है और आपको deviation ratio बताना है और उसकी bandwidth बतानी है और maximum frequency deviation 75 किलोहर्ट्ज़ है और maximum modulating signal frequency जो है वो है 15 किलोहर्ट्ज़. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
can you tell me what the deviation ratio is for this? मिस 5 आ जाएगा. 5 आ जाएगा. ठीक है, जब आपके पास 5 आ जाएगा तो let's 5 come पे back to 5 पे मिस टेबल दिखा दीजिए 1 मिनट. sorry मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 5 आया है तो आपके पास कितनी साइड फ्रीक्वेंसीज आ रही है? 8 मिस. 8 साइड फ्रीक्वेंसीज आ रही है. क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी बैंडविड्थ कितनी होगी? इस बैंडविड्थ 1 मिनट. I'm going to tell you the solution of this as well. Miss 240. 240 kilohertz. Okay, 240 kilohertz. Okay, so how do we get that? I'm going to start explaining now. Okay, so what happens over here? Let's come to the explanation. Okay, ये शेयर हो रहा है? Okay. अच्छा. एक सेकेंड. Hang on a minute. हाँ, yeah. Okay, can you all see this now? नजर आ रहा है Yes, सबको? miss. Okay, so in this example, it's the same example. So let's read it. Determine the deviation ratio and bandwidth for the worst case widest bandwidth modulation index for an FM broadcast band transmitter with a maximum frequency deviation of 75 kilohertz and a maximum modulating signal frequency of 15 kilohertz. तो सबसे पहले हम deviation ratio के लिए delta F upon FM का formula इस्तेमाल करेंगे. So you have delta F, which is your frequency deviation of 75 kilohertz, and you have your modulating signal frequency of 15 kilohertz. So आपने deviation ratio calculate किया, आपके पास आ गया 5. ठीक है? This deviation ratio is actually a modulation index. Okay, this is the worst case modulation index. यानी कि इस modulation index से ज़्यादा आप exceed नहीं कर सकते. Okay, according to the FM telecommunication industry, they have said this is the maximum frequency deviation you can have is 75 kilohertz, and the maximum modulating signal frequency you can have is 15 kilohertz. ठीक है, तो अगर आपके पास रेडियो स्टेशन है और आप अपना सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 15 किलोहर्ट्ज हो सकती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब इन दिस केस. ठीक है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज 75 किलोहर्ट्ज हो सकती है. जब आप ये दोनों चीजें लेंगे तो आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा. इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम कहते हैं डेविएशन रेशियो. ओके, दिस इज द वर्स्ट केस मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, एंड इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते. So you have deviation ratio of or the worst case modulation index of 5. Once you get that, then you come to your table. Okay. अब हम 5 को देखते हैं इसमें. So when you look at number 5, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 side frequencies in this case. Okay. You have 8 side frequencies. I'll give you a minute to count it. तो आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स 5 में जाएंगे, आपके पास 8 साइड फ्रीक्वेंसीज आएंगी. ओके, एंड देन टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ यू आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने बेसेल फंक्शन की बैंडविड्थ की कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया था, व्हिच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय fm. So 2 multiplied by n, which is 8 multiplied by fm, which is 15 kilohertz. And you're going to get 240 kilohertz. Okay, you're going to get 240 kilohertz. Okay. Is it clear up to here? Any questions? मिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसके बराबर क्यों हुआ? जी, क्या कह रहे हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेविएशन रेशियो के बराबर क्यों हुआ? क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं.
फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो डेल्टा एफ अपॉन एफ एम होता है ना, जी तो यहाँ पर ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी जी एक से जी। ज़्यादा साइकिल होंगे, तो डेविएशन रेशियो और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों बराबर क्यों हुए? नहीं, वो बराबर इन द सेंस कि देखें, हर चीज में जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, आपका रेडियो स्टेशन है, ठीक है। जब आप रेडियो स्टेशन इस्तेमाल करेंगे, आपके पास मॉड्यूलेटिंग, देखें, जो आपके पास बैंडविड्थ है ना पूरी दुनिया में, वो पहले से अकॉर्डिंग टू लॉज वो डिवाइड हुई है। जो आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसमें कुछ जो है फ्रीक्वेंसीज वो मिलिट्री को दी हुई हैं, कुछ इन्होंने रेडियो स्टेशन को दी हुई हैं, कुछ सैटेलाइट टीवी को दी हुई हैं, कुछ किसको कह सकते हैं, सैटेलाइट टेलीविजन को दी हुई है। तो आपकी सारी कुछ मोबाइल कम्युनिकेशन को दी हुई है, तो आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो बटी हुई, दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड। जब आपके पास एक रेडियो स्टेशन है, सिर्फ आप ही का रेडियो स्टेशन नहीं है, आपके पास बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, आई थिंक लेट्स से देयर आर 12 इन योर सिटी, राइट। तो आपके पास एक, हर चीज का एक लॉ है। अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज, आप कहेंगे नहीं मैं ज्यादा में ट्रांसमिट करूंगा, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। यू कैन नॉट हैव अ फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ मोर देन 75 किलो हर्ट्ज, ओके। यू माइट, अगर आप, ये मैक्सिमम बता रहे हैं, आप अपने रेडियो स्टेशन में बैठ के मे बी 60 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डेविएशन इस्तेमाल कर रहे होंगे और 10 किलो हर्ट्ज आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, बट यू आर ओके, यू आर इन द लॉ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू एनी broadcasting laws of telecommunication, the maximum that you are allowed is, in this example, 75 kilohertz frequency deviation and modulating signal frequency is 52 kilohertz. ये लॉ आपको देता है। लेकिन आप जो अपने रेडियो स्टेशन में आप डिजाइनर है उसके ट्रांसमीटर के अपने, तो आप बैठे हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम पे ही जाए, आप इसके अंडर काम करेंगे। जैसे होता है ना स्पीड लिमिट होता है रोड पे, कि भाई आप जो है वो 100 से ज्यादा हाईवे पे नहीं चलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है आपकी गाड़ी जो है वो 100 ही तक जा सकती है, और गाड़ी कैन गो 180 में भी, बट यू आर नॉट अलाउड बाय लॉ टू गो मोर देन 100, ओके। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिससे भी आप वो करेंगे, ऑब्वियसली जिस पे ट्रांसमिट करेंगे वो आपकी अलग कैलकुलेशन होगी। लेकिन इन दिस deviation ratio, when we talk about deviation ratio, it is talking about what you are allowed to do. This is the maximum or the worst case, the widest bandwidth modulation index that you are allowed to have, okay. So in that case, obviously you have to find out that bandwidth, you still need to calculate the modulation index of that, and this modulation index, which is the worst case modulation index or the widest bandwidth modulation index, is called the deviation ratio. मगर आप जो अपने उससे बैठे हुए, मे बी यू आर ट्रांसमिटिंग एट a frequency deviation of 60 kilohertz and you have a modulating signal of 5 kilohertz, तो उसकी अलग कैलकुलेशन होगी, उस सूरत में आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ और हो सकता है। Does that answer your question? जी ठीक है। ठीक है। Any other questions? Any other questions? Okay, you have to answer me when I ask you. Does anyone have a question? Okay, now the second part of the question can be seen on the screen. Determine the deviation ratio and maximum bandwidth for an equal modulation index with only half the peak frequency deviation and modulating signal frequency. So try doing this yourself and tell me what your answer is. Try and understand the question and then try doing it yourself. Then I'll show you the solution.
जी, किसी का सवाल किसी का आंसर आया? Miss bandwidth 120 kilohertz. That's right. Bandwidth is 120 kilohertz. So how do you solve this question? Miss both को half कर दिया. Divide by 2. बिल्कुल. हाँ. तो इसमें ये कह रहा है कि just divide both of the frequency deviation and modulating signal frequency by 2. So you're going to get 37.5 of frequency deviation and you're going to get a frequency modulating signal frequency of 7.5. उस सूरत में आप modulation index calculate करेंगे, you're going to get the same thing. You're going to get a modulation index of 5. लेकिन इस सूरत में आपके पास bandwidth जो है वो 120 किलोहर्ट्ज हो जाएगी. ओके, 120 किलोहर्ट्ज हो जाएगी. ठीक है. नाउ ये जो नीचे एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसको जरा पढ़ें गौर से. एंड देन आई एम गोइंग टू अलाउ you to explain to me what this paragraph is saying. And when you explain it, I'm going to write down your roll number and give you marks on it. Okay? So you have to I'm going to make sure most of the students जितने ज़्यादा एक एक करके explain करेंगे, ठीक है, then you're going to get marks for it. So sort of like a जी जी बोलिए. मिस ये बताइएगा कि जब भी ये बैंडविड्थ ये हमें निकालने कहेगा तो हमें जी. क्या जरूरी है कि बेसेल रूल कोई वो करना है, प्रेफरेंस कर देनी है, या फिर हम कार्सन्स अगर दे इस सकते क्वेश्चन में क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेसल का ही बताया है, तो आप बेसल ही इस्तेमाल करें. ठीक है. हैं अगर मेंशन ना हो? जी. ठीक है. और अगर मेंशन है तो this specifically ask you for Carlson's, then you do that. Read the next paragraph and I want you to explain it to me one by one. Okay.
G, who would like to go first? मिस ये कह रहा है कि हेलो जी बोलिए बोलिए। इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं जी सेम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 5 आ रही थी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो ज़रूरी नहीं है वो इसी कॉम्बिनेशन पे है, वो बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस पे भी आ सकती हैं। ठीक और दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर ऑफ साइड बैंड ज़्यादा हों तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, हमें उनके बैंडविड्थ के दरमियान का डिफरेंस भी देखना होगा। तो एक वो है जो 14 साइड बैंड्स बना रहा है उसकी कम हो सकती है, और एक ऐसा भी होगा कि अगर कोई वो 7 साइड बैंड बना रहा है तो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल। अगर आप देखें जो हमने पहले बैंडविड्थ कैलकुलेट की थी डिविएशन रेशो की, जो पार्ट ए में हमने कैलकुलेट की है, तो बैंडविड्थ हमारी 240 किलोहर्ट्ज आई है। वो हमने मैक्सिमम बैंडविड्थ कैलकुलेट की है। फिर हमने दोनों को आधा किया है, यानी कि 37.5 फ्रीक्वेंसी डिविएशन किया है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमारी 7.5 हो गई। उस सूरत में हमारी बैंडविड्थ 120 किलोहर्ट्ज हो गई। तो मैक्सिमम जब हमें दी जाती है तो मैक्सिमम बैंडविड्थ हमारी 240 किलोहर्ट्ज जो है, दैट इज द थ्रेशोल्ड, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गो। एंड देन उसके नीचे बहुत सी ऐसी कॉम्बिनेशन है जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको 5 जरूर देगी, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि बैंडविड्थ आपकी मैक्सिमम के ही बराबर हो, क्योंकि बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ओके, the bandwidth depends on your modulating signal frequency. So the maximum that we calculated in A, that is set by law, that is 240 kilohertz. And उसके नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट बी फॉर एग्जांपल, आप में से किसी का रेडियो स्टेशन हो सकता है, उसमें आपने जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन रखी है वो 37.5 किलोहर्ट्ज रखी है, और फिर आपने कहा मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 7.5 किलोहर्ट्ज रखूंगा। मगर उस ये दोनों वैल्यूज जब आप लेंगे आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स फिर भी 5 आ रहा है, but your bandwidth is lower. So remember the maximum is what is set by law, and then you can go below that. Okay, and the paragraph is saying कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ज्यादा साइड बैंड है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, it's not necessary. Now there is an example here. For example, a 1 kilohertz modulating signal produces 10 kilohertz of frequency deviation. तो ये एग्जाम्पल जो है आई लीव यू टू डू इट। ओके, नाउ यू आर इन यूनिवर्सिटी, यू कैन डू योर ओन स्टडीज, और थोड़ा बहुत खुद भी समझें, खुद भी पढ़ें कि ये लिखा क्या है। ठीक है, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल तैयब, एंड जो एग्जाम्पल है इसको खुद पढ़ें। अच्छा, नीचे इन्होंने कार्सन रूल और इसी चीजों को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो दे हैव कैलकुलेटेड द बैंडविड्थ यूजिंग कार्सन रूल. And remember the Carson rule bandwidth is 2 multiplied by delta f plus fm. Delta f is 75, fm is 15, and you're going to get a frequency of 180 kilohertz. तो ये जो असदुल्ला का सवाल था कि बेसल इस्तेमाल करना है या कार्सन, तो इधर तो स्पेसिफिकली इन्होंने कार्सन कहा है, तो दैट्स व्हाई दे आर कैलकुलेटिंग कार्सन रूल। ओके, so in मिस that इसमें way इस- इसमें एक चीज और है जो आप बता रही हैं कि अगर तो ये डेल्टा एफ जो हमारे पास पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन है और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर इनका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपस में प्रोपोर्शनेट नहीं होता तो भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज हो गया तो एन चेंज हो गया, इस तरह हमारी बैंडविड्थ चेंज हो सकती है। और इसी तरह कार्सन रूल में भी होगा, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी वहाँ यूज हो रही हैं। तो अच्छा, अगर तो हमें आप लोग ऐसा कॉम्बिनेशन करें, बनाना है, just when you have time after this lecture, try different combinations of frequency deviation and modulating signal frequencies. Okay, try different combinations of them. Don't go above 75 and 15. And why don't you we can discuss this in the next class कि भाई हमने ये किया और हमें अगर आपकी ज्यादा बैंडविड्थ आ रही है उससे, तो फिर you can discuss that and see, try getting different combinations of modulation index. तो जाहिर है मेरे पास तो इतना वो नहीं है टाइम, मगर do that, and then you can even find Carson's rule for whatever
try different combinations and remember maximum आपके पास 75 किलोहर्ट्ज और 15 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। उसमें आप जाएं, टेबल आपके पास शायद है मौजूद, फाइल मैंने अपलोड की हुई है VLE पे, उससे देखें वहाँ टेबल मौजूद है और फिर आप उससे करिए, ठीक है। Just for a self study, just to see what different combinations of that will produce. Okay. Now, what I'm going to give you now is a question. Okay. This is it's not a hard question. It's a very I think अगर आप लोग अभी तक lecture follow कर रहे हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी. But I think it's a nice question and for this question you need all your formulae, यानी कि क्योंकि हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं एंगल मॉड्यूलेटेड वेव्स की, ठीक है। हमने स्पेसिफिकली FM और PM के डिफरेंस को नहीं देखा है. So let's do this question where they're specifically asking you about PM and FM separately, okay? Now, given FM and PM modulators with the following parameters, ये आपको different parameters दिए हुए हैं, yes? Determine the modulation indexes and sketch the output spectrum for both modulators. Formulae देखने जाके क्या कैसे formulae? Change modulating signal amplitude for both modulators to 4p and repeat step A. Change the modulating signal frequency for both modulators to 1 kilohertz and repeat step A. Okay. So start doing this question. See what you're going to get. मैम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1.5 आ रहा है. जी बिल्कुल सही है. किसका, FM का या PM का? FM. PM का क्या है, वो भी कैलकुलेट करें. दोनों, पहले FM करें फिर PM करें, फिर FM करें फिर PM करें, दोनों चीजें कैलकुलेट करें. मैम PM के लिए भी 1.5. जी बिल्कुल सही है.
जब आप कैलकुलेट करेंगे पीएम और एफएम के मॉड्यूलेशन इंडेक्स 8 आएंगे विच इज 1.5. तो ऑब्वियसली दोनों के आउटपुट स्पेक्ट्रम जो हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एक जैसे होंगे. यू जस्ट ड्रॉ वन स्पेक्ट्रम, ओके, बिकॉज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द सेम. अच्छा, इस एग्जाम्पल में एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? कोई मुझे बता सकता है? क्या चीज गिवन नहीं है? Which piece of information is missing? VC. VC is missing, that's right. तो अगर हमारे पास VC नहीं है तो हम पावर स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उस सूरत में आप सिंपली जो आपके J के वो है वैल्यूज, उसको लेके आप कुछ ड्रॉ कर दो. ठीक है, अज्यूम VC to be 1. Okay, assume VC to be 1 volt and just draw the power spectrum. मैम टेबल शो कर दे. सॉरी, फिर से बोलिए बेटा. टेबल शो कर दे साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज का.
अच्छा, VLE पे अभी मैंने सारी ये एग्जाम्पल्स अपलोड कर दी हैं, ठीक है, पूरी चैप्टर 7 की, और जितनी भी हैं आप 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर के उसमें जाइए फोल्डर में, और वहाँ पे आपको सब चीज़ें 2 सेपरेट फाइल्स हैं, उसमें सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसमें आज के ये लेक्चर नोट्स और ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ जाकर उसमें देख लीजिए, और सारी एग्जाम्पल्स वहाँ पे हैं, पेजेस की तस्वीरें हैं वहाँ पे जो आपको ज़रूरत होगी, प्लस यू हैव द स्लाइड्स ओवर देयर, सो यू कैन रेफर टू देम एज वेल, ओके। नाउ कहाँ तक हुआ ये सवाल? स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया ना। सारे ABC हो गया है? आप लोगों ने अपनी VLE की अटेंडेंस लगा दी है? Okay, I'll give you this example as homework, okay? And I want to see all the solutions. You can WhatsApp them to me, okay? इनको WhatsApp करें तकरीबन 6 बजे तक, मुझे सारी solutions चाहिए, ठीक है? अपने अपने different WhatsApp ग्रुप्स पर। Lecture here. Okay, I'm going to end the lecture over here today. सही है, जरा मैं जल्दी लेक्चर एंड कर रही हूँ. Any questions regarding this? Any questions that anyone has? No, miss. Okay. So you can send me this. You can WhatsApp this on the group today. Okay. ये एग्जाम्पल जो है 6 बजे तक आप उसकी पूरी सोल्यूशन जो है वो WhatsApp कर देंगे, ठीक है? थैंक यू क्लास. ओके, थैंक यू. ओके मैम.